पूरा सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन पवित्र यात्राओं की तैयारी में जुटा रहता है। लंगर चलाने वाले लोग हों, एकोमोडेशन, सैनिटेशन, पानी, बिजली, मेडिकल फैसिलिटीज़, इस सबकी समुचित व्यवस्था हो, इसमें शिद्दत से जुटे हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नाला गगरी और पुलस्त गंगा की धाराओं के बीच स्थित देवों के देव महादेव के पावन तीर्थ की यात्रा देश भर से आए श्रद्धालु सकुशल बिना किसी बाधा के करके वापस लौट सकेंगे। मित्रों, हमारी संस्कृति में कहा गया है कि प्रभु के दर्शन से पहले संतों और महापुरुषों का समागम तीर्थ यात्रा का मुख्य उद्देश्य होता है और जब यात्रा पूरी हो जाती है तब मलिन व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। और इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी कि मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। मैं समझता हूँ कि जब देश की तमाम तीर्थ यात्राओं में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का जिक्र होता है तब इसका महत्व स्वयं पता चल जाता है। आप सब जानते हैं, इस पवित्र तीर्थ यात्रा के बारे में कथा बहुत प्रचलित है कि महर्षि पुलस्त ने इसे धार्मिक महत्व प्रदान करने का काम किया था। उन्होंने अपनी तपस्या से यह देखा था कि इसी स्थान पर भगवान शिव ने पहली बार देवी पार्वती को अमर कथा सुनाया था। इस बात का बोध होते ही महर्षि पुलस्त वर्तमान श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के पवित्र स्थल पर आए थे और उन्होंने इसी जगह पर, इसी स्थान पर घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के महादेव प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। महर्षि पुलस्त ने कहा कि भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस स्थान को ऐसा धार्मिक महत्व प्रदान कीजिए कि युगों युगों तक देश के कोने कोने से आकर भक्तजन आपका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। और इसलिए श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के साथ साथ बहने वाली नदी का नाम पुलस्त गंगा उसी समय से पड़ गया। भगवान शिव के आशीर्वाद से यह भूमि दिव्य हो गई और मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि उन तक पहुँचने वाले भक्तों की मनोकामना भी भोलेनाथ पूरी करें। पाँच 500 वर्षों बाद रामलला अयोध्या लौटे। आजकल हर रोज योग, ध्यान, वेदों पर नए नए शोध हो रहे हैं और मुझे लगता है कि सदियों के पश्चात भारत का गौरव पुनः दुनिया में स्थापित होने लगा है। आज भारत को सत्य के साधकों का तीर्थ कहा जा रहा है, क्योंकि न सिर्फ हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, बल्कि पूरा का पूरा भारतीय समाज आज जीवंत हो उठा है और समस्त मानवता के कल्याण की प्रार्थना के साथ देश की सनातन संस्कृति भी जीवंत हो उठी है। आज देश के कोने कोने से बूढ़ा अमरनाथ के जो श्रद्धालु और पूज्य संत यहाँ आए हैं, एकत्रित हुए, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति के भूमि गर्भ में हमेशा से मार्गदर्शन के लिए नए दृष्टिकोण, नई सोच, नए विचारों के अंकुर फूटते रहे हैं, जिन्होंने समाज को और राष्ट्र को सदैव नई दिशा दी है। आने वाले भविष्य में संस्कृति की यही समृद्ध विरासत विकसित भारत का निर्माण भी तय करेगी।